नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन आपके अपने इस YouTube चैनल आलिया एग्ज़ाम क्विज में। साथियों, आज आपके लिए जो लक्ष्य क्लासेज उदयपुर ने जो रीट पात्रता परीक्षा का जो पेपर का आयोजन करवाया गया है, तो उसका सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पर YouTube पर बताया जाएगा। और ये पेपर है रीट पात्रता परीक्षा पेपर, इसमें 6 है ये रिवीजन लेवल 1 के लिए। ठीक है, रीट लेवल 1, इसमें 120 प्रश्न आपको मिलेंगे, जिसमें से 30 प्रश्न हैं साइकोलॉजी के, 30 प्रश्न हैं हिंदी के और 30 संस्कृत के और 30 प्रश्न आपको पर्यावरण के मिलने वाले हैं। तो इसकी PDF आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। इसके अंदर 30 प्रश्न गणित के भी है, 30 अंग्रेजी के भी है। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो आप देख लेना। PDF के माध्यम से PDF मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। तो देखिए, इस प्रकार से जो पेपर आएगा वो आप ध्यानपूर्वक देख लेना। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पर। देखिए, रीट लेवल 1 पात्रता परीक्षा, और सबसे पहले साइकोलॉजी के प्रश्न देखते हैं। साइकोलॉजी में किस प्रकार के यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि विकास का अर्थ है। विकास का अर्थ है, तो विकास का क्या अर्थ है कि अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसमें राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुरुषोचित एवं स्त्रीचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। प्रश्न नंबर 3 है, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है, जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं। तो इसके अंदर जाएगा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें बाल अपराध, भगोड़ापन, कमजोरों को डराने वाला, इसमें जो स्वालीनता है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कना आधारित होती है। तो किस पर आधारित होती है ये? किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई और बुराई को निर्धारित करते हैं। तो इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन। प्रश्न नंबर 6 है, मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक सकारात्मक विज्ञान है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। तो 6 के अंदर हो जाएगा यहाँ पर वाटसन का। किसका है? वाटसन। प्रश्न नंबर 7 है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में। प्रश्न नंबर 8 है, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा, फिर मन और फिर चेतना का त्याग किया तथा वर्तमान में व्यवहार के स्वरूप को अपनाता है। मनोविज्ञान की यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी थी। तो 8 के अंदर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जॉन लॉक। चलिए, अगला प्रश्न 9 नंबर है, व्यवहारवाद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, कौन सा कथन सही नहीं है। यह अवलोकनीय व्यवहार पर बल देता है, चेतना का विरोध करता है, यह वातावरण पर बल देता है, यह अंतर्वेशन विधि को स्वीकार करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसमें गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है 9 के अंदर। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से मानी जाती है। विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। यानी ए और बी इसमें दोनों सही है। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए, असत्य कथन है कि विकासात्मक मनोविज्ञान, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि विकासात्मक मनोविज्ञान में बालक के गर्भाधान से लेकर किशोरावस्था तक होने वाले वृद्धि व विकास का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। तो ये इसके अंदर क्या है? असत्य कथन है। ठीक है। प्रश्न नंबर 12 है, विकास एवं अभिवृद्धि के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए,
इसके अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी की विकास व अभिवृद्धि दोनों सतत रूप से जीवन पर्यंत चलते हैं। तो ये इसमें क्या है, असत्य है। अभिवृद्धि केवल मात्रात्मक होती है, जबकि जो विकास है मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है, यानी दोनों होता है। अभिवृद्धि एक पक्षीय होती है, जबकि विकास जो होता है वह बहुपक्षीय होता है। विकास में अभिवृद्धि शामिल होती है। तो 3 कथन इसमें सही है, बाकी चौथा का जो कथन है ये इसमें गलत है। प्रश्न नंबर 13 है, मस्तकोद्मुखी विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास की दिशा होती है। तो विकास की दिशा क्या होती है, ये सिर से पैर की ओर होता विकास। प्रश्न नंबर 14 है, बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास की दृष्टि से अनोखा काल है। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी थी। तो 14 के अंदर हो जाएगा यहाँ पर कोल व ब्रूस ने। ठीक है। प्रश्न नंबर 15, वैलेंटाइन ने सीखने का आदर्श काल माना है। तो ये माना है शैशवावस्था को। क्वेश्चन नंबर 16, थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित सीखने के मुख्य नियम कितने होते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 नियम। क्वेश्चन नंबर 17 है, बिने साइमन परीक्षण की प्रथम पुनरावृत्ति किस वर्ष में प्रस्तुत हुई थी। तो 17 के अंदर हो जाएगा 1908 में। 18 नंबर है, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है। तो यहाँ पर हो जाएगा पर्सोना, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 है, सर्वप्रथम व्यक्तित्व का प्रकारात्मक वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो हिप्पोक्रेटस का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 20 नंबर, व्यक्तित्व को अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी वर्गों में वर्गीकरण किसने किया था। तो यहाँ पर जाएगा सिगमंड फ्रायड ने। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से व्यक्तित्व की एक आत्मनिष्ठ विधि है। तो यहाँ पर जाएगा साक्षात्कार विधि। क्वेश्चन नंबर 22, समायोजित व्यक्तित्व का लक्षण है। तो यहाँ पर परिस्थितियों का उचित ज्ञान व नियंत्रण, संवेगात्मक रूप से संतुलित, आवश्यकता पूर्ति के लिए पर्यावरण से उचित लाभ उठाने की योग्यता, यानी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23 से संपूर्ण पक्ष के परिवर्तनों को प्रकट करता है। तो यहाँ पर आ जाएगा विकास। बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो यहाँ पर जाएगा थ्रस्टन। क्वेश्चन नंबर 25 है, द्विखंडात्मक बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो 25 के अंदर जाएगा स्पीयरमैन। प्रश्न नंबर 26 है, साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट पुस्तक के लेखक कौन है। तो 26 के अंदर जाएगा यहाँ पर वाटसन। 27 नंबर है, निम्नलिखित में से विकास का सामान्य नियम कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा है, विकास एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन। इसके बाद 28 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव विकास का सही क्रम है। तो इसमें जाएगा शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। क्वेश्चन नंबर 29 है, बाल विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो 29 में जाएगा वंशानुक्रम और वातावरण। और साइकोलॉजी का 30 नंबर प्रश्न है, एडोलेसेंस पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पर है स्टैनली हॉल। ठीक है, तो इस प्रकार से 30 प्रश्न थे साइकोलॉजी के। अब यहाँ पर भाषा प्रथम, जिसके अंदर हिंदी, देखिए वे विद्यार्थी हल करे जिनकी भाषा प्रथम हिंदी है। ठीक है, चलिए हिंदी के प्रश्न देखते हैं। पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा, पवन का संधि विच्छेद। तो यहाँ पर जाएगा पो प्लस अन, पवन। क्वेश्चन नंबर 32 है, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं। तो यहाँ पर तत्सम शब्द कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, शब्द के सही रूप का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो तृष्णा है, ये तृष्णा इसमें सही है, ये वाला। ठीक है, डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 34 है, द्वंद्व समास है। देखिए द्वंद्व समास, तो यहाँ पर नर नारी में होता है द्वंद्व, नर और नारी। ठीक है, द्वंद्व समास ऑप्शन नंबर सी में। चलिए 35 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक, देखिए राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, संप्रदान के लिए कंबल दिए। तो यहाँ पर आ जाएगा सी ऑप्शन। 36 नंबर है, वह स्वतः ही जान जाएगा वाक्य में सर्वनाम है। तो यहाँ पर कौन सा है, निजवाचक सर्वनाम। अब यहाँ पर देखिए
निम्न गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों यानी प्रश्न संख्या 37 से 41 में सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो इस प्रकार गद्यांश आएगा, उसमें से आपको प्रश्न छांटना है। ठीक है, प्रश्न के उत्तर देखिए। 37 नंबर प्रश्न है, प्रमुखापेक्षता का अर्थ है। प्रमुख अपेक्षिता इसका अर्थ है। तो यहाँ पर इसका जो अर्थ होगा वो होगा दूसरों से आशा रखना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है, प्रयोग होता है। ठीक है, सेवा, भाषा और हिंदी ये स्त्रीलिंग शब्द हैं, जबकि प्रयोग पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 39 है, कौन सा शब्द एक वचन है। तो यहाँ पर आ जाएगा अक्षय, एक वचन। 40 नंबर है, माध्यम का बहुवचन है। माध्यम, तो यहाँ पर आ जाएगा माध्यमों, डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 41 है, अक्षय निधि का अर्थ है। अक्षय निधि, तो यहाँ पर आ जाएगा कभी खत्म न होने वाली संपत्ति। क्वेश्चन नंबर 42 है, मूल्यांकन उपयोगी है। तो यहाँ पर आ जाएगा विद्यार्थी की प्रगति जानने में। क्वेश्चन नंबर 43, यदि कोई विद्यार्थी अशुद्ध लिखता है तो आप क्या उपचार करेंगे। तो उपचारात्मक शिक्षण उसका करना पड़ेगा। ठीक है, बी नंबर। चलिए 44 नंबर, आंखें फेर लेना का अर्थ है। यानी आंखें फेर लेना ये मुहावरा है, इसका अर्थ है। तो यहाँ पर आ जाएगा उदासीन हो जाना। क्वेश्चन नंबर 45 है, कोयले की दलाली में हाथ काले का अर्थ है। तो यहाँ पर आ जाएगा खराब काम का परिणाम भी खराब ही होता है, डी नंबर। प्रश्न नंबर 46, अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त है। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रारंभिक स्तर पर। प्रश्न नंबर 47 है, भाषा कौशलों की संख्या है। तो यहाँ पर आ जाएगा 4। 48 नंबर है, बालकों को लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक है। लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना। क्वेश्चन नंबर 49, वस्तुनिष्ठ प्रश्न की उपयोगिता का प्रमुख कारण है। तो निष्पक्ष मूल्यांकन। 50 नंबर है, किसने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया था। तो 50 के अंदर यहाँ पर जाएगा ब्लूम। प्रश्न नंबर 51, भाषा शिक्षण के उपागम है। तो यहाँ पर आ जाएगा पाठ संसर्ग उपागम, रचना शिक्षण उपागम। ठीक है, सी ऑप्शन। 52 नंबर है, वाह कितना सुंदर दृश्य है वाक्य का प्रकार है। तो ये विस्मयादिबोधक वाचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर। 53 नंबर है, ध्वनि शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान देना हिंदी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है। तो यहाँ पर जाएगा ज्ञानात्मक उद्देश्य। प्रश्न नंबर 54, बहुविकल्प, सही गलत, विषम का चुनाव, युगलीकरण एवं रिक्त स्थान की पूर्ति किस प्रकार के प्रश्नों के भेद हैं। तो यहाँ पर जाएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। 55 नंबर है, भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास का अभिप्राय है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल देना। देखिए, निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 56 से 60 तक के उत्तर दीजिए। तो ये गद्यांश को पढ़कर आपने उत्तर देना है। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 56, वह शब्द बताइए जिसमें 2 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। यानी 2 उपसर्गों का प्रयोग हो रहा है। तो कहाँ पर हो रहा है, देखो ऑप्शन नंबर बी है निर्विरोध। तो इसमें नि और वी, निर और वी उपसर्ग का प्रयोग यहाँ पर हो रहा है, उपसर्ग का। ठीक है। प्रश्न नंबर 57 है, इनमें से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण है। तो यहाँ पर आ जाएगा दानव से दानवता। क्वेश्चन नंबर 58 है, मौलिक शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है। मौलिक शब्द, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 58 के अंदर कि मूल जो किसी की नकल न हो। क्वेश्चन नंबर 59 है, इनमें से आकाश का सही पर्यायवाची शब्द है। तो कौन सा है, व्योम। आकाश का सही पर्यायवाची शब्द है व्योम। और 60 नंबर प्रश्न है, आसपास शब्द में कौन सा समास है। आसपास, तो यहाँ पर जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 30 प्रश्न यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज के थे। यानी कुल मिलाकर 60 प्रश्न हो चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर जो अगली लैंग्वेज है इंग्लिश,
वे ही विद्यार्थी हल करें जिनकी भाषा प्रथम इंग्लिश है। तो इन प्रश्नों को मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। जिसके इंग्लिश सब्जेक्ट है वो आप PDF में आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो वहाँ से अपने प्रश्न देख लेना, ठीक है। देखिए 30 प्रश्न अपन यहाँ पर देखेंगे संस्कृत के, ठीक है। देखिए भाषा प्रथम संस्कृत। उ स्वर से उच्चारण स्थानम भवति, उ स्वर का उच्चारण स्थान होता है। तो उ का उच्चारण स्थान क्या होता है यहाँ पर? ओष्ठो, ठीक है। उपपद्यमानाम ओष्ठो। क्वेश्चन नंबर 32 है दृश्य धातु लट लकार से प्रथम पुरुष बहुवचने रूपम अस्ति। दृश्य धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। तो 32 के अंदर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पश्यन्ति, ठीक है। डी हो जाएगा इसमें। दृश्य धातु का जो लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन होगा वो हो जाएगा इसमें पश्यन्ति, क्योंकि दृश्य धातु चलती है पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति के रूप में। क्वेश्चन नंबर 33 है पितृ शब्द से द्वितीय बहुवचन ने रूपम भवति। तो यहाँ पर राइट आंसर है सी ऑप्शन, पितृन, ठीक है। पितृ शब्द का द्वितीय बहुवचन रूप होता है पितृन। प्रश्न नंबर 34 है बालकेन मोदकम रोचते। अत्र रेखांकित पदे शुद्ध रूपम भविष्यति। तो यहाँ पर जो बालकेन है इसका शुद्ध रूप क्या होगा? तो 34 नंबर जो प्रश्न है इसमें हो जाएगा बालकाय, ठीक है। इसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी बालकाय। चलिए प्रश्न नंबर 35 नीलोत्पलम स्पन पदे समास अस्ति। नीलोत्पलम में जो पद है इसमें समास है, तो कौन सा समास हो जाएगा यहाँ पर? कर्मधारय समास। प्रश्न नंबर 36 है वह विद्यालय की ओर जाता है। अस्य वाक्य से संस्कृत अनुवाद अस्ति। वह विद्यालय की ओर जाता है, इसका संस्कृत में अनुवाद करना है। तो 36 के अंदर जाएगा सह विद्यालयं प्रति गच्छति। चलिए प्रश्न नंबर आगे है प्रस्तुत गद्यांशं पठित्वा निम्नलिखित्वा प्रश्न संख्या 37 तः 41 पर्यंतम समादेय। गद्यांश को देख करके 37 से 41 नंबर तक के प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। चलिए प्रश्न नंबर 37 वायसस्य नाम किम। वायसस्य नाम किम। तो 37 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा लघु पंथ नकः। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है प्रसार्य इत्यत्र कह प्रत्यय। प्रसार्य शब्द इसके अंदर प्रत्यय कौन सा है? तो यहाँ पर हो जाएगा लेप प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 39 है दुर्मनसम इत्यत्र का उपसर्ग। जो दुर्मनसम है इसमें उपसर्ग कौन सा है? तो यहाँ पर हो जाएगा दुर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है पश्यत इत्यत्र धातु लकार पुरुष वचनानि कानि। जो पश्यत हैं इस धातु में लकार पुरुष और वचन कौन सा है? देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा दृश्य प्लस लोट प्लस मध्यम पुरुष प्लस बहुवचन, ठीक है। धातु कौन सी है? दृश्य। लकार कौन सा है? लोट लकार। और मध्यम पुरुष का बहुवचन पश्यत। क्वेश्चन नंबर 41 है दिक् एम पापात्मानम यह प्राणी न हंति। रेखांकित पद का विभक्ति होगा। जो पापात्मानम है इसमें विभक्ति कौन सी है? तो यहाँ पर है द्वितीय विभक्ति। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है व्याकरण शिक्षण से को एम विधि। व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि है? तो 42 के अंदर हो जाएगा यहाँ पर आगमन निगमन विधि। क्वेश्चन नंबर 43 संस्कृत भाषाया स्वर्णम संभाषणम च केन विधिना भवतः। तो 43 के अंदर जाएगा यहाँ पर प्रत्यक्ष विधिना, ठीक है, प्रत्यक्ष विधि। क्वेश्चन नंबर 44 है शिक्षण सूत्रम विद्यते। शिक्षण सूत्र है। तो 44 के अंदर जाएगा सरलात कठिनम प्रति। सरल से कठिन की ओर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 से 49 नंबर तक ये जो गद्यांश है गद्यांश पर आधारित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45
राज्ञाम इत्यत्र का विभक्ति अस्ति। जो राज्ञाम शब्द है इसमें विभक्ति है, तो 45 नंबर में हो जाएगा षष्ठी बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 46 है अभवत इति पदम कस्मिन् लकारे प्रयुक्तम अस्ति। जो अभवत है इस पद में कौन सा लकार प्रयुक्त हुआ है, तो 46 के अंदर हो जाएगा लंग लकारे। 47 नंबर प्रश्न है वीराणाम इत्यस्य विलोम शब्दः का अस्ति। वीराणाम में विलोम शब्द होगा। 47 के अंदर हो जाएगा वीरंगनानाम, ए ऑप्शन। 48 नंबर है छात्राणाम कृते इति पदस्य पर्यायः अस्ति। छात्राणाम का जो पर्याय शब्द है वो क्या होगा इसमें, तो यहाँ पर हो जाएगा छात्राय। क्वेश्चन नंबर 49 है अत्र अनेकानि रमणीयानि स्थानानि वर्तन्ते। वाक्य से लोट लकारे परिवर्तितम रूपम अस्ति। यहाँ पर लोट लकार में परिवर्तन रूप करना है, ठीक है। तो 49 के अंदर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अत्र अनेकानि रमणीयानि स्थानानि वर्तन्ताम, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50 है नाटक पाठ योजनायाम शिक्षकः रंगमंचे कारयति। तो 50 के अंदर राइट आंसर है अभिनयम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 है बालकेषु कल्पना शक्ति विकासः भवति। बालकों में कल्पना शक्ति का विकास होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा कथा कथन विधि के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 52 है संस्कृत भाषा शिक्षणे अनुवाद विधि का उच्यते। संस्कृत भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि कौन सी है, तो 52 के अंदर राइट आंसर है भंडारकर विधि। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 है संस्कृत भाषा शिक्षण समय नगरस्य भौगोलिकी स्थिति व गंतुम कस्य अधिगम साधनस्य प्रयोगः कर्तुं शक्यते। तो यहाँ पर राइट आंसर है मानचित्र के माध्यम से। चलिए प्रश्न नंबर 54 है पूर्व ज्ञानात् परम नवीन ज्ञानम प्रदेयम। पूर्व ज्ञान के साथ में नया ज्ञान इत्यत्र शिक्षण सिद्धांते किम सूत्रम, किस शिक्षण सिद्धांत के सूत्र के आधार पर होगा ये, तो इसमें हो जाएगा ये ज्ञात अज्ञातम प्रति, ज्ञात से अज्ञात की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 है शिक्षण विधिनाम समीकरणे शिक्षा स्तर से उन्नतिकरणे च सहायकम भवति। तो 55 के अंदर राइट आंसर है मूल्यांकनम। क्वेश्चन नंबर 56 है छात्राणां गृहकार्यस्य मूल्यांकनं भवितुं शक्नोति। देखिए यहाँ पर हो जाएगा आंतरिक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 57 है संस्कृते मौखिक परीक्षया कस्य कौशलस्य मूल्यांकनं कर्तुं न शक्यते। तो 57 के अंदर हो जाएगा लेखनस्य, ठीक है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 58 है सत्पुरुषः इत्यत्र का समास है। सत्पुरुषः के अंदर समास कौन सा है, तो कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 59 है एवेशः इत्यत्र का संधि। एवेश में संधि पूछी गई है, तो यहाँ पर जाएगी वृद्धि संधि। और संचकृत का लास्ट प्रश्न है 60 नंबर अनुदत्ता इत्यत्र का प्रत्यय। तो यहाँ पर जाएगा कित्ता प्रत्यय, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 30 प्रश्न भी यहाँ पर संस्कृत के थे। अपन ने देखिए 30 साइकोलॉजी के, 30 हिंदी के और 30 संस्कृत के, ठीक है। यानी कुल मिलाकर 90 प्रश्न हो चुके हैं। अब 30 प्रश्न जो देखने वाले हैं वो देखेंगे अपन आगे पर्यावरण के। इससे पहले यहाँ पर गणित के क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, गणित के। तो गणित के क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, ये PDF आपको मैं टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दूंगा, तो आप हल कर लेना इन क्वेश्चनों को। और इसके साथ में आंसर की दी हुई है, तो उसमें से आप आंसर चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अपन देख लेते हैं पर्यावरण के 30 क्वेश्चन जो 90% हो चुके हैं। अब 91 से देख लीजिए। भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या होती है, तो 21 वर्ष लड़के की आयु और 18 वर्ष लड़की की आयु। क्वेश्चन नंबर 92 है राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय है, तो यहाँ पर है कृषि। क्वेश्चन नंबर 93 है राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर शक्कर बनाने का कारखाना नहीं है। 93 के अंदर निम्बाहेड़ा में नहीं है।
केशवराय पाटन, उदयपुर और भोपाल सागर के अंदर है शक्कर बनाने के कारखाने। क्वेश्चन नंबर 94 है, राजस्थान में झीलों की नगरी है। तो झीलों की नगरी यहाँ पर है उदयपुर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 में है, कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 96, उदयपुर तथा भीलवाड़ा जिले में मिलने वाले खनिज हैं। कौन कौन से खनिज है। जस्ता, सीसा, चांदी और तांबा। क्वेश्चन नंबर 97, जो सड़क में यहाँ पर यातायात संकेत का अर्थ है। तो इसका अर्थ है यहाँ पर खराब सड़क है। ठीक है। ऐसा चिन्ह है तो इसका मतलब है कि जो सड़क है वो कैसी है, खराब हो रही है। क्वेश्चन नंबर 98, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। क्वेश्चन नंबर 99, राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो यहाँ पर हो जाएगा बाघ। कौन सा राष्ट्रीय पशु, बाघ। क्वेश्चन नंबर 100, निम्न में से किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है। तो हॉर्टिकल्चर। क्वेश्चन नंबर 101 है, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी। तो 101 के अंदर हो जाएगा 26 सितंबर 1994। क्वेश्चन नंबर 102 है, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो 2006 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 103 है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर राजस्थान में घरों की फर्श बनाने में उपयोग नहीं लिया जाता। तो यहाँ पर हो जाएगा गिया पत्थर यानी सेलखड़ी। बाकी संगमरमर, कोटा स्टोन और सैंडस्टोन, इनका जो उपयोग है ये घर बनाने में किया जाता है, घर की जो फर्शें होती है उनके लिए। क्वेश्चन नंबर 104 है, बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोग होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा यूरिया, डीएपी और सोडियम फास्फेट। ठीक है, डी ऑप्शन। 105 नंबर है, राजस्थान के कुल लोकसभा सदस्यों की संख्या है। तो राइट आंसर है 25। 106 नंबर है, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है। राज्य पशु तो कौन सा है, ऊँट। 107 नंबर है, राजस्थान की वस्त्र नगरी का क्या नाम है। राजस्थान की वस्त्र नगरी तो राइट आंसर है यहाँ पर भीलवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 108 है, पीसी कल्चर क्या है। पीसी कल्चर तो ये मछली पालन है, पीसी कल्चर। 109 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 110 है, बर्फ़ से बनाया गया घर कहलाता है। क्या कहलाता है, इग्लू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 111 है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़िया टुक के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर है मेहरानगढ़ का दुर्ग, जो कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर। ये क्योंकि ये चिड़िया टुक पहाड़ी पर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 112 है, एक स्वतंत्रता सेनानी द्वारा एक काव्य पाठ 9 रत्नों के पंजों से बचो, भूप जवाहर तुम जैसान के किले पे तिरंगा पाओगे, एक राजा के दरबार में किया गया। यहाँ जैतन का अर्थ है। तो इसके अंदर हो जाएगा जैसलमेर। ठीक है, जैतन जैसलमेर। 113 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा युगम आभूषण और अंग सही सुमेलित नहीं है। देखिए, मेहमद सिर का आभूषण है, सुरलिया कान का है, कंठी गला का है, मूंदड़ी कलाई का नया होकर के कहाँ कर अंगुली का आभूषण है। ठीक है, मूंदड़ी कहाँ पर पहनते हैं, अंगुली में। चलिए अगला प्रश्न है 114 नंबर, वालर नृत्य किस जनजाति का नृत्य माना जाता है। वालर नृत्य ग्रासिया जनजाति का। चलिए प्रश्न नंबर 115, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती हैं। गुलाबी गणगौर तो ये नाथद्वारा राजसमंद में। क्वेश्चन नंबर 116 है, राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्यौहार से माना जाता है। त्योहारों का आगमन होता है श्रावण शुक्ल तीज से। चलिए क्वेश्चन नंबर 117 है, तेजा दशमी को वीर तेजाजी का मेला लगता है, तेजा दशमी आती है। तो तेजा दशमी कब आती है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ठीक है, जो अब आने वाली है। और क्वेश्चन नंबर 118 है, मार्तकुंडिया मेला किस जिले में आयोजित होता है। तो मार्तकुंडिया मेला आयोजित होता है चित्तौड़गढ़ के अंदर। क्वेश्चन नंबर 119 है, कुंभ श्याम मंदिर किस
किले में स्थित है? तो कुंभ श्याम मंदिर है चित्तौड़गढ़ का किला। क्वेश्चन नंबर 120 जो आज का महत्वपूर्ण और लास्ट प्रश्न आप मान सकते हो। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से किस दिन माहेश्वरी समाज के लोग रक्षाबंधन मनाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऋषि पंचमी। तो ये रीट पात्रता परीक्षा के लिए रीट L1 का पेपर था जो लक्ष्य क्लासेज उदयपुर के द्वारा आयोजित करवाया गया है। इसके अंदर अपन ने 30% देखे साइकोलॉजी के, 30 हिंदी के, 30 संस्कृत के और 30 पर्यावरण के। बाकी जो 30% अंग्रेजी के इसमें बचे हुए हैं अभी तो, और 30% गणित के भी बचे हुए हैं। तो इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, आप जाइए और उनके भी आप प्रश्नों के उत्तर देख सकते हैं। आंसर की इसी के साथ में है। तो इस प्रकार की टेस्ट सीरीज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लेना। जाते जाते वीडियो को लाइक करना और अपने साथियों तक शेयर कर देना। ठीक है साथियों, तो ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से भी ज़रूर बताएं। बाकी CET की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी 2 मॉडल पेपर मैंने 150 प्रश्नों के डाले हैं, ग्रेजुएशन लेवल और 10+2 का। तो अभी देख लीजिएगा। धन्यवाद।